बैंकिंग फाइनेंशियल स्पेस से एक और शेयर के बारे में आप जरा व्यू दीजिए कुणाल जी। वो है आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का। ये शेयर देखिए, हमने देखा था कि 80-85 के रेंज में गया था, वहां से गिर के फिर से 50 से 60 रुपए वाली रेंज में आ गया है। आज तेज गिरावट है और 7% टूट गया नतीजों के बाद ये शेयर, क्योंकि प्रॉफिट इसका हो गया है ऑलमोस्ट आधा। आईडीएफसी फर्स्ट बैंक कहां तक और गिरेगा शेयर ये? स्ट्रक्चर अभी भी वीक ही है। जो फॉल दिखाई दे रहा है, मुझे लग रहा है कि डाउन साइड पे एटलीस्ट 50 के लेवल्स टेस्ट करने आएगा। यहाँ पे भी सिंस ऑलरेडी स्टॉक 7% डाउन है, तो आपको कोई बाउंस मिले, 57.8 चल रहा है, अगर 59-60 के आसपास मिलता है तो एक आइडल अपॉर्चुनिटी रहेगी सेल करने के लिए। वहां से वापस स्टॉक 50 के लेवल्स बता सकता है। ठीक है, फार्मा उसका एक शेयर है लॉरस लैब्स। आज करीब 13% ये शेयर टूट गया। शुक्रवार को इसके नतीजे आए थे और नतीजे तो अच्छे आए थे, उस दिन शेयर चला भी था। लेकिन आज ये शेयर क्यों टूटा है, क्यों आज का ये एक्सीडेंट बना है लॉरस लैब्स 13% की गिरावट के साथ, ये बताने के लिए हमारी सहयोगी आशीषा हमारे साथ जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए क्या चल रहा है खबरों में, क्या रिपोर्ट्स आ रही हैं लॉरस लैब्स को लेकर? बिल्कुल, नतीजे तो ठीक ठाक थे, लेकिन उसके बावजूद स्टॉक में करीब 12 से 13% की गिरावट आज के सत्र में दिखी है। और उसके पीछे की वजह यह है कि जो पहले फंडिंग की जाती थी एड्स और एचआईवी के वायरल मेडिकेशन के लिए, उस पर रोक लगा दी गई है। तो जो फंडिंग किया जाता था उस पर रोक लगाई गई है। और कुछ स्टेटिस्टिक्स प्रोवाइड करें तो PEPFAR यानी प्रेसिडेंट्स इमरजेंसी प्लान्स फॉर एड रिलीफ, इसके लिए जो फंडिंग की थी उस पर रोक लगाई गई है। 2003 में ये शुरू किया गया था और इसके चलते 20 मिलियन लोगों की लाइफ बचाई गई है अक्रॉस 55 कंट्रीज़। और करीब 20% टोटल ARV प्रोग्राम का फंडिंग इस पर्टिकुलर फंड से आ जाता था, जिस पर रोक लगाई गई है। इनफैक्ट कुछ आंकड़ों की बात करें तो कंपनी के लिए ये नेगेटिव इसलिए है बिकॉज कंपनी का 22% रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है और इसी के चलते ये फंडिंग पर रोक लगाई गई है। तो ये बड़ा नेगेटिव है लॉरस लैब्स के लिए। इनफैक्ट कुछ आंकड़ों की बात करें तो गोल्डमैन सैक्स ने बिकवाली की राय बरकरार रखी है, 475 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य रखा है। वहीं मोतीलाल ओसवाल का मानना है कि उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है बिकॉज ये सेगमेंट कम प्रॉफिटेबल सेगमेंट था, जिसके चलते उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। तो हाँ, 13% की गिरावट। नतीजे तो ठीक ठाक थे और शुक्रवार को नतीजे आए थे, उसके बाद कुछ ब्रोकरेज रिपोर्ट्स भी आई है, लेकिन फंडिंग पर जो रोक लगाई गई है इस पर्टिकुलर मेडिकेशन के लिए, ये बड़ा नेगेटिव है। और कंपनी का सिग्निफिकेंट रेवेन्यू इस पर्टिकुलर सेगमेंट से आता है, जिसके चलते ये बड़ा नेगेटिव है। ब्रोकरेज हाउसेस का भी नजरिया कमजोर और इसी के चलते स्टॉक में गिरावट दिखी है। तो एड्स के इलाज में जिन दवाइयों का इस्तेमाल किया जाता है और जिस प्रोग्राम को अमेरिका ने शुरू किया, उसको ही अब हाल्ट करने, रोकने की वहां पर सरकार ने तैयारी कर ली और इसके चलते हम शेयर में बड़ी गिरावट आज देख